के जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो जोश की वीडियो बनाते हैं कि जैसे मैं ये कर दूंगा, तो उस पे कमेंट्स भी इतनी सारी आती हैं कि तू ये करके दिखा, या तू ये बरेली में आके दिखा, ये कर लो। तो इस तरीके से तो समाज को भड़काने का काम होगा ना ये। नहीं, वो चीज़ तो देखिए बिल्कुल गलत है। आप एक सभ्य समाज में भी रह रहे हैं, मैं उस चीज़ के लिए कहूँगा। और जैसे बरेली क्या ही कहते हैं, एक चर्चित नाम है, आप जानते होंगे, ऋषभ ठाकुर। हालांकि उनका मतलब नेचर कैसा है, क्या चीज़ें उनकी रही हैं, लेकिन वो सब तो ठीक है। लेकिन हाँ, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी गलत हो जाती हैं, और ये चीज़ मतलब होना कोई ज़रूरी नहीं, लाजमी है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अभी दिल्ली में कहता हूँ दक्ष भाई के साथ में और अक्कू पंडित के साथ में जो बर्बरता हुई थी कि अपनी पर्सनल दुश्मनी या जो भी वो रीज़न रहा हो, उन पुलिस वालों ने जो करा वो गलत था। आप किसी के ऊपर ऐसे हाथापाई या मतलब इस तरीके से गिरा कर आते कब्जा रहता है मंदिर की जगह पे, तो उसके लिए क्या कानून का सहारा ले, या ऐसे जो सनातनी योद्धा पैदा हुआ है कि आदमी उसका सहारा ले? देखिए, पहले तो विशेषकर आपके तहत नहीं गया था वो, और दूसरे मुकदमे के तहत गया था, जिला बदर के तहत गया था। तो ये क्या बात सत्य है? हाँ जी, जिला बदर के तहत गया था। और मतलब सुनवाई में ये भी आया था कि उसकी जो जिला बदर की तारीख थी वो ख़त्म हो रखी, पाल के बड़ा था। आप देख सकते हैं, अगर यही मतलब जो टोपी वाला मैं उससे बोला था कि जो बयान दे रहा है कि कौन सी BNS धारा के तहत, तो मैं उससे कहना चाहूँगा, एक हमारा गया, एक हम तेरा मार देना, उसके बाद हम तुझसे पूछेंगे कौन सी BNS धारा के तहत में वो केस करवाएगा। तो ये तो फिर खून का बदला खून हो जाएगा ना। नहीं, तो उन्हें समझ में भी तो फिर ऐसी भाषा आती है, जब अगर कानून की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही तो कहना कि कौन सी BNS धारा के तहत में आपने मकान गिरा दिया, कौन सा मकान गिरा दिया, मुझे दिखा दी। पूरा का पूरा मकान आज भी वही बना हुआ खड़ा। तो आज हम अपने एक भाई हैं हमारे जो आ चुके हैं, उनसे मिलने और इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। जो ये इनकी 2-4 वीडियो जो आई हैं बहुत विवादित वीडियो हैं, और उन वीडियो पे कुछ जिहादी कमेंट्स जो कर रहे हैं, उनसे इनके बारे में पूछेंगे इनसे भैया से। और जो गौ सेवा कर रहे हैं इसके बारे में पूछेंगे कि ये अपने घर का खर्चा कैसे चलाते हैं, या गौ माता का खर्चा कैसे करते हैं, या कोई अगर गौ माता को चोट लग जाती है उसके बारे में बात करते हैं। क्या नाम है भैया? जय श्री राम, मेरा नाम है हरिओम मौर्य और मैं जिला बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। गौ सेवा करने के लिए कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। जैसे बहुत से लोग ये देखते हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है या कुछ भी मतलब ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी गौ सेवा करने की, तो हम लोगों ने क्या करता, हमने एक इको मतलब बुक करते थे, और मंडी जाके मतलब जो पत्ते वगैरह होते हैं उन्हें इकट्ठा करना, फिर उसके बाद में उनको मतलब कटवाना, इस तरीके से हम उनका मतलब सारा चारा बनाते थे। और रात में हम लोग 10 बजे के बाद में निकलते थे, ये सारा मतलब चारा मतलब सुबह 4 बजे तक 5 बजे जितना भी टाइम लगता था, सभी मतलब जो गाय रोड पर पन्नियाँ वगैरह खा रही हैं उन सबको खिला पिलाकर इस तरीके से तब अपने घर पर आते थे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, हमें मतलब बेसिकली बहुत नॉर्मल सी नीड्स होती हैं किसी चीज़ों की, अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, नहीं करने के लिए तो आप घर में बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है, जो आप जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे आपने इस समय धूम काट रखी है, तो उस पर कुछ जिहादियों की कमेंट्स आती हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कमेंट्स आने के लिए तो वही बात है कि जैसे जब तक नाम नहीं होगा तब तक चर्चा में कैसे होगी। अब खाली बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, कमेंट आने से मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जो लोग बोलते हैं कि हम लोग विवादित चीज़ें करते हैं या हम लोग कुछ काम ऐसे करते हैं जिससे कहते हैं लोगों को दिक्कत होती है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच। मुझे एक बता दीजिए, ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो आप किसी के बच्चे को मार करके या किसी को परेशान कर करके गौ का मांस को बेच करके उन्हें काट करके खा रहे हैं? तो ऐसी हमने उनसे कौन सी भावना उनकी ठेस कर दी? लोग बोलते हैं, अभी क्या कहते हैं, हमारा एक भाई है, बहुत बड़ा नाम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, मोनू मानेश्वर, केवल गौ रक्षक था, गौ सेवा करता था, ठीक है, सारी चीज़ें उनकी मतलब अच्छी खासी हैं, टीम भी बहुत बढ़िया है उनकी। उसके बाद भी वो बंदा 2 साल या 2.5 साल 3 साल की जो बंदा जेल काट कर आया है केवल गौ रक्षा में। लोग बोल देते हैं कि भगवा आतंकी। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बात समझ में नहीं आती। अगर आप गलत कर रहे हैं और हम अगर जब कुछ बोलते हैं तो इन लोगों के लिए आहत हो जाती है, तो इनकी सारी चीज़ें मतलब सही होती है, हमारी सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो ये नहीं है, देखो, अगर गलत करोगे फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बहन बेटी है या गौ माता है या हमारे कोई धर्म गुरु है या हमारे मंदिरों के बारे में कुछ भी आप शब्द कहोगे तो भाई साहब आपको सुनना भी पड़ेगा, और अगर जहाँ तक दिक्कत आएगी तो वहाँ तक कार्रवाई भी होगी आपकी। अच्छा, तो ये जो जोश की आजकल के जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो जोश की वीडियो बनाते हैं कि जैसे मैं ये कर दूंगा, तो उस पे कमेंट्स भी इतनी सारी आती हैं कि तू ये करके दिखा, या तू ये बरेली में आके दिखा, ये कर लो। तो इस तरीके से तो समाज को भड़काने का काम होगा ना ये। नहीं, वो चीज़ तो देखिए बिल्कुल गलत है। आप एक सभ्य समाज में भी रह रहे हैं, मैं उस चीज़ के लिए कहूँगा। और इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि गुंडई और बदमाशी किसी की भी नहीं चलेगी, आप कायदे से रहिए तो आपको प्रशासन भी सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। अब कमेंटबाजी वगैरह जो चल रही है ना, और सोशल मीडिया पर जो एक दूसरे को मतलब गाली
देख रख के जो बता रहे हैं कि हाँ मुझे ये कर देना है, वो कर देना है, ये सारी चीज़ें मतलब आपको काम करना है, आप अपने काम करिए। लेकिन अगर हाँ कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए सुनना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और अगर पकड़ा जाएगा तो भाई साहब वो पेला भी जाएगा। ये तो मजबूरी वाली बात है, क्योंकि अभी भी जैसे लोगों ने कहा कि इससे पहले मतलब गुंडे भी बहुत बरेली में गई थी, अतीक अहमद जैसे हैं, और भी कई सारे मतलब ऐसे केसेस वगैरह हैं जो लेकर के। तो अगर उत्तर प्रदेश में आपको रहना है तो भाई साहब कायदे से और सभ्यता से रहना पड़ेगा, वरना जय बाबा की आप जानते ही हैं फिर क्या होगा आगे। तो आप किसी संस्था से हैं या ऐसे ही आपने काम शुरू कर दिया है? देखिए संस्था वैसे तो बेसिकली जो मैंने स्टार्ट करी थी वो नाथ फाउंडेशन के नाम पे करी थी, क्योंकि हम लोग भी नाथ अखाड़े में तो पीठाधीश्वर महंत हैं जो हमारे वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, गोरखपुर मंदिर के महंत हैं, और मेरे पिताजी भी क्या कहते हैं इस समय संभल में हैं, वो भी महंत हैं। तो हम लोग नाथ अखाड़े से क्या कहते हैं आते हैं। तो हम लोगों मैंने जो संस्था स्टार्ट करी थी वो नाथ फाउंडेशन के नाम से ही स्टार्ट करी थी, उसी पर मैं काम कर रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई संस्था हो तभी हम लोग धर्म के लिए कोई काम करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो काम करना चाहता है वो अपने आप भी काम कर सकता है धर्म के लिए या गौ सेवा करने के लिए, किसी संगठन का होना जरूरी तो नहीं है। और जो आजकल के जो आपने देखा होगा केस हो रहे हैं, जितने भी सनातनी योद्धा हैं, आप जिनका नाम ले लें, बड़े बड़े दक्ष चौधरी हैं, अभिषेक ठाकुर हैं, इनके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुकदमे तो बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं उसके बारे में कुछ बताऊं, लेकिन हाँ लेकिन एक मैं बात मानूंगा, जैसे कुछ काम जब हम लोग करते हैं तो अब जैसे क्या कहते हैं मेरी भी एज ऐसी है, उन लोग की भी एज ऐसी है कि हाँ कभी कभी हम लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं। अभी जैसे बरेली क्या ही कहते हैं एक चर्चित नाम है, आप जानते होंगे, ऋषभ ठाकुर। हालांकि उनका मतलब नेचर कैसा है क्या चीज़ें उनकी रही हैं, लेकिन वो सब कुछ ठीक है। लेकिन हाँ कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी गलत हो जाती हैं, और ये चीज़ मतलब होना कोई ज़रूरी नहीं, लाजमी है। लेकिन हाँ जिस तरीके से अभी दिल्ली में कहते हैं दक्ष भाई के साथ में और अक्कू पंडित के साथ में जो बर्बरता हुई थी कि अपनी पर्सनल दुश्मनी है, जो भी वो रीज़न रहा हो, उन पुलिस वालों ने जो करा वो गलत था। आप किसी के ऊपर ऐसे हाथापाई या मतलब इस तरीके से गिरा कर एक तो वो बहुत छोटा चेहरा नहीं है, बहुत बड़ा चेहरा है, और आप एकदम से ऐसे उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। और उसको लेकर के वो दोनों लोग सस्पेंड भी हुए थे। अच्छा, तो ये जो मारपीट का मुकदमा हुआ था उन पे, तो उस मुकदमे में ऐसा हुआ, मैंने सुनने में आया था, मुझे या मीडिया में जो भी सुनने आया था कि उन पे छेड़छाड़ का मुकदमा लगा है। छेड़छाड़ से मुझे मतलब याद आया कि मतलब जो बंदा दिन रात आधी रात को एक फ़ोन पर अगर किसी बहन बेटी के लिए या गौ माता के सम्मान के लिए दिन रात क्या कहते हैं इधर से उधर मतलब भाग रहा है और चीज़ें कर रहा है, आपको क्या लगता है कहते हैं कि वो बंदा अपनी इतनी बड़ी इमेज बनाने के बाद में, अपना खुद को इतना ब्रांड बनाने के बाद में कोई बंदा अपनी इमेज को ऐसे ख़राब कर लेगा? नाम खराब करने के लिए तो भाई साहब 10 लोग उसके पीछे, 10 लोग उसके विरोधी हैं, तो वो कोई भी कुछ भी बोल देगा। तो ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं कि भाई वो बंदा जो है उसको देख करके पता नहीं ऐसे कितने सारे लड़के हैं जिन्होंने मतलब धर्म को मतलब अपनाया और मतलब संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं और मतलब सारी चीज़ों को मतलब गौ सेवा कर रहे हैं, बहन बेटी की रक्षा के लिए आ रहे हैं। तो वो बंदा अपना ही नाम खराब कर लेगा, तो हम लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी की सारी अफवाहें हैं। और सोशल मीडिया पर तो भाई देखिए कुछ भी दिखा दिया जाता है, जो चीज़ सामने है वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर से रील के थ्रू लोगों को समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर ऐसा हो गया, रियल क्या था वहाँ पर नहीं पता। और जिस बच्ची को जो बहन को हमारे लेकर के वो केस हुआ था, उन्होंने खुद भी कहता है इस बारे में बयान दिया है कि हाँ मतलब कैसा क्या रहा था उस दिन, होली वाले दिन। अच्छा, तो फिर जो अभी जो प्रकरण मैंने सुना, ये कैफ़े वाला कांड हुआ था, जो ऋषभ ठाकुर का कैफ़े वाला कांड हुआ था, उसमें फ़िलहाल वो जो कैफ़े वाला कांड था उसमें एक मीडिया ने आर्टिकल छापा है कि वो निर्दोष है, उसमें के तहत नहीं गया था वो, और दूसरे मुकदमे के तहत गया था, जिला बदर के तहत गया था। तो ये क्या बात सत्य है? हाँ जी, जिला बदर के तहत गया था, और मतलब सुनवाई में ये भी आया था कि उसकी जो जिला बदर की तारीख थी वो ख़त्म हो रखी है। उस बारे में मेरे पास में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि इन लोगों ने मतलब जो भी करा जिला बदर होने के बाद में कहते हैं प्रशासन ने मतलब जो भेजा, और इन लोगों ने मतलब ये भी कहा था कि रंगदारी वगैरह वाला जो मुकदमा था वो भी एक तरीके से मतलब आधा मान्य नहीं था। क्यों? मतलब अगर आपका कोई भी व्यक्ति है और वो आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है आपको नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए आप उस व्यक्ति को पकड़िए ना, जिस बंदे ने रंगदारी मांगी है, जो भी करा है, आप उस बंदे को पकड़ रहे हैं जिस बंदे से ज़्यादातर उस चीज़ का मतलब ही नहीं है। अगर उसे रंगदारी मांगनी होती, आज मैं उसकी बहन से भी मिला हूँ, उसके परिवार से भी मिला हूँ, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मैं उन्हें बोलूँ कि हाँ वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग। अब हम लोग अगर रंगदारी मांगने के लिए अगर कर रहे हैं, जो लोगों कहते हैं, मैंने सुनाई दिया कहते हैं कि ये मतलब गौ तस्करी करवाता है और मतलब गौ तस्करों से पैसे लेता है। भाई अगर गौ तस्करों से पैसे वगैरह ले रहे होते तो हमें लगता है कि हमने तो अपने मतलब महल बना के खड़े कर लिए होते ये बात तो आपकी हैं। बिल्कुल सही तो ये चीज़ें तो गलत हैं। अगर और उसके बाद उसके आगे बहन भी है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है ना, खुद भी वो बेचारा कहता है एक इकलौता लड़का है, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें कर रहा है, देश धर्म के लिए सारी चीज़ें कर रहा है, गौ माता के सम्मान के लिए कर रहा है। आपको क्या लगता है रंगदारी मांग के अपनी इमेज खराब करेगा?
ये सारे लोग ऐसे चेहरे हैं जिनके लिए बताने की ज़रूरत ही नहीं है। संग देने वाला तो देगा, नहीं देने वाला और विरोधी भी ऐसा नहीं कि मैं ये आपसे बोलूँ कहते कोई विशेष समुदाय के विरोधी हैं, विरोधी भी आपके ही लोग होते हैं। ये याद रखना कि घर का वेदी लंका ढाए। तो इस वक्त जब ऋषभ ठाकुर जेल गया था तो ऋषभ ठाकुर के साथ में तो कोई खड़ा नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है। ऋषभ ठाकुर के साथ में मैं मतलब गलत नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हम लोगों के लिए थोड़ा-सा मतलब पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन हाँ, ऋषभ भाई के लिए मैं बस एक बहुत नॉर्मल सी वो है, अगर वो माने तो अच्छी बात है, नहीं माने मतलब जो मेरी राय है कि जब आप को मतलब प्रशासन जेल भेजता है या मतलब जब आपके ऊपर कोई मुकदमा लगता है, तब ये सारी की सारी आपकी फ़ैन फॉलोइंग कहाँ पर होती है, तब सारे ये सारे के सारे लोग कहाँ पर होते हैं। देखिए, मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं, ना ही मुझे राजनीति का शौक़ है, ना ही राजनीति में मुझे आना है। लेकिन अब जैसे उस दिन जब ये मतलब पकड़ा गया तो हमें नहीं पता था कि कैसा क्या था। अब हम लोगों के लिए अज्ञात में ठीक है, वो प्रशासन है, कार्रवाई करना उनका अधिकार है। अब हमसे मतलब पूछताछ वगैरह भी हुई थी, हालाँकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, पूछताछ करके हमें छोड़ भी दिया गया था। तो मतलब ये पूछूँगा, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मतलब इससे पहले जो सारी चीज़ें मतलब होती हैं, लोगों को पकड़ के मतलब बैठाल दिया जाता है या जेल वगैरह जब भेजा जाता है, तब इनकी फ़ैन फॉलोइंग कहाँ पर जाती है, तब ये लोग कहाँ पर होते हैं। तो भैया नाम के लिए मत करें, अगर दे सकते हैं तो ही साथ दें, नहीं दे सकते तो साफ मना कर दें, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, बरेली में जैसी कोई समस्या हो, मैं देखता हूँ अक्सर कोई मंदिर है उसके बाहर कचरा डाल दिया जाता है या कुछ भी है या अवैध किसी का कब्जा रहता है मंदिर की जगह पे, तो उसके लिए क्या कानून का सहारा ले या ऐसे जो सनातनी योद्धा पैदा हुआ है कि आदमी उसका सहारा ले? देखिए, पहले तो विशेषकर आपके लिए कानून सर्वोत्तम है, कानून का सहारा आपको बिल्कुल लेना चाहिए। लॉ इन ऑर्डर बहुत ज़रूरी है और उसी को कायम करने के लिए दिन रात योगी सरकार लगी हुई है। तो मैं तो नहीं चाहता, क्या कहते हैं कि हाँ, इस तरीके से हम लोग की ज़रूरत पड़े, लेकिन हाँ, अगर जहाँ पर हमारी ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पर हम लोग दिन रात खड़े हैं, किसी भी टाइम खड़े हैं, किसी भी बहन बेटी के सम्मान के लिए, गौ रक्षा के लिए। कोई भी मंदिर की ऐसी किसी की समस्या है तो भी हम लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन विशेषकर मतलब कोशिश करिए कि प्रशासन की तरफ से ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, तो अभी जो दिल्ली में प्रकरण हुआ है, आपने देखा होगा तरुण नगर में तरुण के साथ में जो हुआ है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वो तो बहुत गलत होगा, उसके लिए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं बोलने में। जिस तरीके से मतलब आपका कोई भी त्यौहार है और त्यौहार आप लोग मनाते हैं, तो आप लोगों से जब हम लोग का कोई भी मतलब ऐसा प्रकरण नहीं है कि मतलब हाँ, आपसे हम बदतमीजी कर रहे हैं या कुछ भी हो। केवल ज़रा सी जो बात थी, उस बच्ची की वीडियो को मतलब जब मैंने देखा था तो उसमें तो बताया गया था कि मतलब एक पानी का गुब्बारा लगने से केवल छींटे आ गए। अभी मुख्यमंत्री जी का भी एक बयान था, ये बात सच है कि मतलब सबसे ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाला मुस्लिम व्यक्ति ही होता है, ठीक है। इनकी महिलाएं वगैरह जो भी हैं, उनके सामान कोई वो दिक्कत, लेकिन अगर किसी बच्ची के थ्रू कहते हैं और ऐसे मतलब गुब्बारा अगर लग भी गया था, तो और जब उन्होंने परिवार वालों ने भी कहा था कि माफ़ी मांग ली, वहाँ के 10 ही लोगों का मतलब ये बयान था कि तरुण का कोई भी ऐसा रोल नहीं था वहाँ पर उस टाइम पर कि जो वहाँ पर मौजूद था। वो बंदा अपनी बुलेट से आया, उसने बाइक को पार्क करा था केवल, और उसके बाद में आप 35-40 लोगों ने उसकी बॉडी मैंने देखी है, उसके जिम ट्रेनर ने मुझे उसकी चीज़ें जो बताई हैं, मतलब वहाँ पर जो हम लोगों ने देखा है, तो उन लोगों ने जो बताया था, भाई साहब अगर वो बंदा अगर उसे पता होता तो ये जितने भी क्या कहते हैं टोपी वाले, मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ, 40 को 40 आ जाते, वो 40 में से एक को भी समझने का मौका नहीं देता। 40 लोग एकदम से क्या कहते हैं अगर अचानक से किसी पे हमला कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, और जिस बंदे की कोई गलती भी नहीं है, आपने क्या, अभी एक टोपी वाला बयान दे रहा था, ये बोल रहा था कि मतलब किस बीएनएस की धारा के तहत क्या कहते हैं आपने मकान गिरा दिया। मैं उससे बोलना चाहूँगा और ये क्लियर कट बोलना चाहूँगा कि भाई साहब आप किसी का जिंदा लड़का मार दिए हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम आपको ये बताएं कि कौन सी बीएनएस धारा के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई तो छोड़िए, शुक्र करिए कि यही चीज़ क्या कहते हैं प्रॉपर उत्तर प्रदेश की नहीं है, वरना अब तक आप सारे के सारे एनकाउंटर में होते। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से वहम निकाल दो कि नहीं, और 21 तारीख को आप ये चीज़ देख लेना, अगर मैं मौजूद रहा और अगर मेरा मतलब मैं इस बार सौभाग्य मानूंगा कि अगर मैं दिल्ली पहुंच पाया 21 तारीख को, तो हम इन्हें दिखाएंगे हकीकत में जो उस परिवार की इन्हें होली ख़राब करी है, और होली अब दोबारा से मनेगी और 21 तारीख को मनेगी। अच्छा, तो फिर मैंने कुछ लोगों को बयान देखा है कि इस बार ईद में हम होली खेलेंगे, तो ये क्या भड़काऊ बयान नहीं है? अब देखिए, भड़काऊ तो तब कहेंगे ना आप जब क्या कहते हैं आप केवल भड़काऊ चीज़ करते। आपने भड़काऊ चीज़ क्या करी, आपने तो कुकर्म कर दिया ना। एक आप सोचिए क्या कहते हैं हमारा जो होली का पर्व है, उसमें हम लोग आपस में मतभेद भूल करके हम हर किसी को गले लगाते हैं, ठीक है। होली पे आपने उस परिवार का जीता जागता चिराग बुझा दिया
किसका खून नहीं खौलेगा। आप उस परिवार से पूछिए, उस परिवार में क्या कहते हैं कम से कम होली पे 3 से 4 दिन तक उसकी माँ रोती रही, कुछ ना खाना ना पीना कुछ भी तरीके से। आज जब हम लोग करने पे आ रहे हैं तो आपका बयान ये निकल के आ रहा है कि हमारे सपोर्ट में कोई नहीं, आपके सपोर्ट में कौन आएगा। आप क्यों चिल्ला के, जिस महिला के चक्कर में इतना बवाल मचा हुआ था उसके दूसरे दिन मैंने उस वीडियो को देखा था, तब उसमें वो महिला इतना चीख के प्रशासन से और पत्रकारों से तक उसने मतलब बदतमीजी करी थी, माइक वगैरह उनका मतलब फेंकने की कोशिश करी थी, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। जब पकड़े गए हो, जब डंडा चालू हो गया आप पे, तब आपको दिक्कत हो रही है। इससे पहले क्या कहते कहाँ थे आप लोग, दिक्कत हो रही है। आपने ये चीज़ करते हुए नहीं देखा था, 40-50 लोग एकदम से ऐसे किसी व्यक्ति को मार दे रहे थे। जो अफवाह उड़ा दी गई थी कि उनकी आज आपसी रंजिश थी, उस अफवाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपसी रंजिश मतलब थी, ये मतलब वो कितना सत्य है कितना नहीं, लेकिन हाँ वो जो थी उनके जो पार्किंग की जगह थी, बाइक वगैरह की पार्किंग की जगह को लेकर के इनसे पहले मतभेद वगैरह हो रखा था। लेकिन खाली मतभेद के चक्कर में आप किसी को मार दे रहे हैं, तो ये आपकी मानसिकता तो बहुत ही गलत है। अब लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम में हम लोग गलत होते। अभी मतलब हमारे ऊपर भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास में कमेंट आई है, कहते हैं कि आप लोग एक मुद्दे को पकड़ के बैठ जाते हो। आप लोगों के लिए वो मुद्दा लग रहा है, किसी की जान जाना इन लोगों के लिए केवल एक मुद्दा लग रहा है। उस परिवार से पूछिए जाकर कि हाँ उसने जो इतना बड़ा लड़का पाल के बड़ा था। आप देख सकते हैं, अगर यही मतलब जो टोपी वाला मैं आपसे बोला था कि जो बयान दे रहा है कि कौन सी बीएनएस धारा के तहत, तो मैं उससे कहना चाहूँगा एक हमारा गया, एक हम तेरा मार देना, उसके बाद हम तुझसे पूछेंगे कौन सी बीएनएस धारा के तहत में केस करवाएगा। तो ये तो फिर खून का बदला खून हो जाएगा ना। नहीं तो उन्हें समझ में भी तो फिर ऐसी भाषा आती है, जब अगर कानून की तरफ से जब कोई कार्रवाई हो रही तो कहना कि कौन सी बीएनएस धारा के तहत में आपने मकान गिरा दिया, कौन सा मकान गिरा दिया, मुझे दिखा दी पूरा का पूरा मकान आज भी वही बना हुआ खड़ा हुआ। केवल 4 छज्जे तोड़ने से कोई मकान या कार्रवाई नहीं हो जाती है। ये 5 लोग कहते हैं उसमें नाम जता, 5 लोगों में से कहते हैं एक नाबालिग है। आप ये सोचिए, अभी मैं आपके लिए बता दूं कि मतलब लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़ा भड़का हुआ बयान देते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले उत्तम नगर की ही एक वीडियो देखी थी, उसमें एक बच्ची जिस तरीके से मतलब बयान दे रही है, वो जरा सी बच्ची है, उसकी मानसिकता देखी कि क्या थी। वो ये बोल रही कि हमारे में गौ मांस को खाना हुक्म है। आप ये सोचिए कि मुस्लिम महिलाएं अगर क्या कहते हैं इस तरीके की मानसिकता लेकर चल रही हैं, तो सोचिए क्या कहते हैं कि मुस्लिम व्यक्तियों के अंदर क्या कहते हैं कितनी गंदी मानसिकता होगी। और शुक्र करिए कि वो केवल एक बच्ची है, इसी चक्कर में अभी तक कुछ नहीं होगा। अगर इतना ही बयान करता तो कोई भी टोपी वाला दे देता, घर में घुस के एक बार नहीं 10 बार मारे जाएंगे। तो फिर दूसरे समुदाय के जो लोग बोलते हैं, कहते हैं ये कि अभी जब तक बीजेपी पार्टी है या जब तक ये सनातन धर्म की जो भी पार्टी है, ये जब तक है तब तक बोल रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे। देखिए, ये तो जो गलतफहमी भूलना है अपने दिमाग से निकालना है कि जब तक इनकी सरकार, पहली बात तो आने से रही, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं ना, अभी भी आप खुद देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर एक इतने बड़े परिवार के बीच में मतलब इतने सालों से वो परिवार रह रहा होगा, तरुण वाला जो परिवार था, इतने सालों से उस परिवार सभी परिवारों के बीच में रह रहा होगा, उसके बाद भी आपने आपसी रंजिश या मतभेद के चक्कर में किसी को मार दिया, तो क्या लगता है? कहता है कि हिंदुओं को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब हमारी सरकार नहीं होगी तो सोचिए क्या कहते हैं कि आपको घर से निकाल कर मारा जाएगा। तो ये तो गलतफहमी ये भूल जाए कि हमारी सरकार कभी आने वाली, क्योंकि हिंदू को दिख रहा है और हिंदू जाग भी रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हमारी सरकार तब, जब तक आपकी सरकार आएगी तब तक हम हर हिंदू को और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। और आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा सकते हैं, क्योंकि आज भी ओवैसी जी की शायद से पार्टी का ही कोई एक नेता है, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये चीज़ बयान दिया कि अगर ईरान, इराक या इजराइल जो मुस्लिम समुदाय कंट्री हैं, अगर उसमें और भारत में अगर युद्ध होता है तो लोग मुस्लिम समुदाय कंट्रियों का ही क्या कहते हैं पक्ष लेंगे और भारत के खिलाफ में लड़ेंगे। तो सोचिए, आप भारत देश में रह रहे हैं, भारत देश की जय बोलने में आपको दिक्कत हो रही, वंदे मातरम बोलने में आपको दिक्कत हो रही, खाएंगे हमारा बजाएंगे पाकिस्तान की, तो ये अच्छा, कैसे तो चलेगा? आप मानते हैं कि हिंदुस्तान में गद्दार हैं? गद्दार नहीं है, बहुत बड़े गद्दार हैं। इन्हें तो आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। इन्हें तो गद्दार का पद ही नहीं, और आतंकवादी भी ऐसे वैसे नहीं। आप खुद सोचिए कि मतलब अभी जब इजराइल और इराक में क्या कहते हैं अगर लड़ाई हो रही, खामना ही मारा गया, आप लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बरेली में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, जिस देश से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, अब मैं थोड़ा सा अब शब्द पे अगर आ जाऊँगा तो बड़ा दिक्कत लगेगा। नहीं तो मतलब आप खुद सोचिए कि मतलब आपका परिवार का ऐसा कौन सा व्यक्ति वहाँ पर गया था कि वो आपके अब्बू बने हैं। जी जी जी। जो लोग कह रहे थे कि हमारे रहबर हैं, हमारे रहबर, मैं प्रधानमंत्री को नहीं जानती हूँ, मैं योगी मोदी को नहीं जानती हूँ, तो आपका ऐसा कौन सा परिवार का व्यक्ति गया था जो आपके अब्बू हो गए या आपके क्या कहते हैं रहबर हो गए? आप खा यहाँ कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें कहते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मुस्लिम व्यक्तियों के या मुस्लिम समुदाय को प्रॉपर नहीं मिल पा रही? मुझे बताइए, मैं आपको ऐसी 10 जगह दिखा दूंगा जहाँ पर कहते हैं सबसे ज़्यादा अगर वो भीड़ लगती है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों की लगती है, और ऐसी बहुत सी जगह हैं। और हिंदू तो कहता है हमारा पीछे रह जाता है उसके बाद भी, कि शर्म लगती है उसके लिए। इन लोगों को कोई शर्म नहीं, ना इन्हें करने में शर्म है, ना इन्हें किसी चीज़ में शर्म है। अच्छा, तो आजकल जो हमारी जो जनता है, जो आजकल परेशान हो रही सिलेंडर को लेके, तो उस सिलेंडर पे आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये सब केवल ब्लैक मनी और मतलब जब सिलेंडर ब्लैक करे गए हैं, जो उन अधिकारियों की या जो भी मतलब जो बड़े बड़े दिग्गज वगैरह नेता हैं, जो इन लोगों की सबकी सारी वो चीज़ें, वरना ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, अभी मैंने एक बयान देखा था और मतलब उसमें अखबार में ही पढ़ा था कि
उत्तर प्रदेश में और मतलब बाकी के भी शहरों में, अपने भारत देश के लिए भी कहता है सिलेंडर की ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। वो जो देश हैं जिनमें अपना जंग छिड़ी हुई है वो अलग है। हमारे देश से अभी अभी भी क्या कहते हैं सुबह का मतलब मैंने एक अधिकारी का बयान देखा था, बरेली के ही थे, उन्होंने बोला कि सिलेंडर से लेकर हाँ बस ये है एक टाइम पीरियड आपको दे दिया गया है कि इस तरीके से आपको सिलेंडर मिल जाएगा। थोड़ा सा शॉर्टेड है पर इतना नहीं है कि हम एक दूसरे को वो करें और मतलब कि ये बोलें कि हाँ ब्लैक होगा सिलेंडर बिल्कुल ख़त्म होने पे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अभी भी सबके घर में सारी चीज़ें शांतिपूर्वक हैं और अगर नहीं भी हैं तो सरकार पर भरोसा रखिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। तो कुल मिला के भाई का ये कहना है कि अफवाहों पे ध्यान ना दें और जो भी चीज़ है सामने आएगी, कोई भी भारत में कमी नहीं पड़ेगी। भारत बहुत स्ट्रॉन्ग देश है, उसने अपने रिज़र्व ऐसे बना रखे हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है भाई, जय श्री राम। एक बात और पूछना चाहूँगा जी। भाई कि जैसे अगर आपके साथ में किसी को जुड़ना हो या कहीं गाय है, गाय को चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाता है A to Z, तो आप अपना नंबर सर्कुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर सर्कुलेट कर दे, किसी को हेल्प चाहिए तो आपसे हेल्प ले जी सकते जी हो। जी बिल्कुल, किसी भी परेशानी लेकर के, चाहे वो मैं प्रॉपरली बोल रहा हूँ, खुला बोल दे रहा हूँ थोड़ा सा और, कि लव जिहाद को लेकर के, लैंड जिहाद को लेकर के, थूक जिहाद को लेकर के और गाय की किसी समस्या लेकर, और किसी बहन बेटी को अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आती है हमारे स्क्रीन पर नंबर दे दिया जाएगा आपके लिए। आप आराम से संपर्क करें, एनी टाइम किसी भी टाइम संपर्क करें, कोई ना कोई पहुँचेगा। और अगर नहीं पहुँचेगा तो हम आपके नज़दीकी थाना चौकी जो भी है वहाँ से आपका संपर्क करा देंगे। आप डायरेक्टली वहाँ पर जाएँ, कोई भी समस्या हो आप लिखित में दें, पहले आप लिखित में दें, कानून के तरीके से चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वहाँ पर अगर आपकी सुनवाई नहीं होती उसके लिए हम आपके साथ में दिन रात खड़े हुए हैं। जय श्री ठीक है, जय श्री राम।